नवोदय विद्यालय के सीरीज में अब फिर हम आज जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए आइए जाने त्रिभुज क्या है। त्रिभुज देखिए, यहीं से हम लोग सारा परिभाषा डिटेल सब जान जाएंगे। त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन। अब भुज मतलब होता है बाह या भुजा, बाह कहिए या भुजा कहिए। यानी तीन बाह वाला, यानी तीन बाह का मतलब हुआ तीन बाह या तीन भुजा वाला। तीन बाह वाला को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। तीन बाह, एक बाह, दो बाह, तीन बाह। तीन बाह वाला को या तीन भुजा वाला को, मतलब बाह समझिए ना, तीन बाह समझिए, तीन बाह वाला को हम कहेंगे त्रिभुज। यह कैसाऊ हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ई बड़ा दो, ई छोटा दे, ई ऐसा दे दे। तीन बाह होना चाहिए। तीन बाह वाला को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। समझ गए होंगे। आगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार में आप जानिए, यह तीन गो पहले, तीन गो और जानना पड़ेगा, 6 गो। तो तीन गो ये जानिए, समबाहु। देखिए, समबाहु। समबाहु, सम मतलब आपको हम बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब बराबर। अब बाहु मतलब भुजा, भुजा या बाह। बाहु मतलब भुजा या बाह। तो बराबर बाह अगर रहेगा, यानी त्रिभुज में कितना बाह? त्रिभुज में कितना बाह? तीन बाह। अब बराबर बाह माने तीनों बराबर अगर हो जाए, जितना ये उतना ये और उतना ही ये, तो इसको कहेंगे समबाहु। मतलब जितना ये है उतना ये है उतना ये है। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं ना। 10 सेंटीमीटर है तो 10 10 10 तीनों 10 है। ऐसा त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, बराबर बाह रहेगा समबाहु। अब आइए सम द्विबाहु। देखिए, सम द्विबाहु। सम मतलब क्या जाने हैं? सम मतलब जाने हैं बराबर। सम मतलब बराबर। और द्वि मतलब होता है दो, संस्कृत के शब्द है। द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है बाह या भुजा। बाह या भुजा। परिभाषा क्लियर हो गया। बराबर आ दो आ बाह मतलब कथी? दो बाह बराबर हो, दो गो भुजा बराबर होगा तो उसको कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर हो, सम द्विबाहु, दो भुजा बराबर। अब देखिए, अब दो भुजा हम बराबर कर देते हैं भाई, देख लीजिए। देखिए दो भुजा बराबर है कि नहीं है, देख लीजिए। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। बताइए तो सम द्विबाहु है कि नहीं है? दो भुजा बराबर हो गया, 4 4, और ये हो गया 3, तो सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर हो गया सम द्विबाहु। अब आइए साफ कर देते हैं। आप लोग नोट बनाते चलिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते चलिए एकदम धड़ल्ले से। अब आइए विषम बाहु। विषम विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज।
विषम मतलब होता है, आप विषम संख्या पढ़े हैं, बराबर नहीं होता है। विषम मतलब कोई बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं हो। विषम संख्या 3, 5, 7, 9 पढ़े हैं ना, जोड़ा नहीं लगता है, बराबर नहीं होता है। बराबर से मतलब यहां ये समझिए, बाहु मतलब भुजा, बाह। अब बताइए, कोई बराबर बाह नहीं होगा, कोई भी। तीन त्रिभुज में कितने बाह? 3 गो ना। तीनों में से कोई नो बराबर एक दूसरे के नहीं होगा, उसको कहेंगे विषम बाहु। देख लीजिए भाई, ई 4 सेंटीमीटर चाहे 5 सेंटीमीटर मानिए ना भाई, 5 सेंटीमीटर, ई 6 cm, यह 8 cm। बताइए ना, कोनो किसी का बराबर है? कोई किसी का बराबर नहीं है। ऐसे को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज आप जान गए होंगे। एक बात और जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अब इसमें और बात जानना है, थोड़ा सा और है, बस एक वीडियो और देंगे। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। आइए आगे प्रश्न देंगे।